कृपया रात 2 बजे के बाद रूम नंबर 304 का दरवाजा मत खोलना। जरा सोचिए, कोई एक नए घर में रहने जाए और उसे सबसे पहली वार्निंग ही कुछ ऐसी मिले। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज हम एक ऐसी ही बेहद डार्क, इमोशनल और रहस्य से भरी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सच जो शुरू तो एक बहुत ही नॉर्मल से विज्ञापन से होता है, लेकिन इसका अंत मतलब वो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य के पन्ने पलटते हैं। इस खौफनाक विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। रूममेट वांटेड। आज हम जिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को डीकोड करने जा रहे हैं, वो कोई आम डरावना किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा परफेक्ट मिक्स है जहां रोमांस, सस्पेंस और सुपरनैचुरल हॉरर एक साथ टकराते हैं। इंसानी डर, एक भयानक अपराधबोध और प्यार में मिले धोखे की इतनी शानदार और खौफनाक तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी गई हो। अध्याय एक अजीब सी शर्त। अब कहानी की शुरुआत के उस सटीक घटनाक्रम को समझते हैं। रात के 11:47 का वक्त। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई का वो अकेला सा अपार्टमेंट और लैपटॉप की नीली रोशनी में आन्या का वो रूममेट वांटेड विज्ञापन पोस्ट करना सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन ठीक 11:55 पर वो उस विज्ञापन में एक लाइन और जोड़ती है, एक ऐसी अजीब सी शर्त जो पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देती है। कृपया रात 2 बजे के बाद रूम नंबर 304 का दरवाजा मत खोलना। मतलब कोई इतनी स्पेसिफिक और डरावनी शर्त आखिर क्यों रखेगा? और तभी एंट्री होती है कबीर की। देखिए, कबीर के ना दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। पहली नजर में देखने पर वो लंबा, शांत और बेहद चार्मिंग लगता है। कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखे तो वहां एक बहुत ही गहरा, अनकहा सा दुख है, एक ऐसा गिल्ट जो साफ झलकता है। जब आन्या कबीर को पहली बार देखती है तो उसे ये अजीब सा विरोधाभास तुरंत महसूस हो जाता है। जब आन्या कबीर से पूछती है ना कि भाई इस अजीब शर्त और नियमों से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तो कबीर का जो जवाब था वो सच में बहुत मिस्टीरियस था। वो एकदम धीमी आवाज में कहता है, मैं भी कुछ चीजों से भाग रहा हूं। ये कुछ शब्द ही काफी थे ये बताने के लिए कि कबीर वहां सिर्फ रहने के लिए एक कमरा नहीं ढूंढ रहा था। वो असल में किसी चीज से पनाह मांग रहा था। उसकी बातों में जो दर्द था ना, वो आन्या को कुछ पल के लिए पूरी तरह से सन्न कर देता है। अध्याय 2, रात 2:13 का रहस्य। शुरुआत के कुछ दिन तो बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की तरह लगते हैं। देर रात तक जागकर मैगी खाना, पुराने बॉलीवुड गाने सुनना, बालकनी में बैठकर कॉफी पीना, उन दोनों के बीच एक बड़ी ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग बन रही थी। लेकिन फिर हर रात वो 2 बजे का समय आता है और अचानक कबीर का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो बहुत सीरियस हो जाता है और खुद को अपने कमरे में अंदर से लॉक कर लेता है। ये जो अचानक आने वाला बदलाव था ना, ये एक बहुत बड़ा हिंट था कि उस अंधेरे में कुछ तो है जो जाग रहा है। रात के 2:13, ये सिर्फ घड़ी का कोई नॉर्मल समय नहीं है, ये साक्षात खौफ का अलार्म है। जरा इमेजिन कीजिए, उस रात जब आन्या की नींद अचानक ठीक इसी समय पर खुलती है तो उस पूरे अपार्टमेंट में कितना भयानक और चुभने वाला सन्नाटा रहा होगा। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, प्लीज दरवाजा खोलो। ये कोई आम आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये उसी रूम नंबर 304 के अंदर से आती हुई किसी लड़की के रोने की, तड़पने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से दरवाजा पीटने की कोशिश कर रही हो। बस इस एक आवाज को सुनकर आन्या डर के मारे अपनी जगह पर जम सी जाती है। आन्या जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ती ही है कि अचानक उसका सामना कबीर से होता है। कबीर का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ चुका है और वो सांस फूलते हुए घबराहट में तेजी से बोलता है, मैंने कहा था ना, 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। अब ये शब्द सिर्फ कोई रूल नहीं रह गए थे, ये कबीर के अंदर बैठे खौफ को चीख चीख पर बता रहे थे। वो बस किसी भी तरह अन्या को उस कमरे की तरफ जाने से रोक देना चाहता था। अध्याय 3, कबीर का खौफनाक अतीत। अब आन्या इस पूरे रहस्य में इस कदर उलझ चुकी थी कि उसे सच जानना ही था। वो बिल्डिंग की पुरानी मालकिन के पास जाती है और वहां जो खुलासे होते हैं वो सच में रूह कंपा देने वाले हैं। पता चलता है कि उस कमरे में एक कपल रहता था। उनके बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, अक्सर हिंसक झगड़े होते थे। और फिर एक रात उन दोनों की उसी कमरे के अंदर बड़ी ही भयानक तरीके से मौत हो गई। बस उसी दिन से उस कमरे को हमेशा के लिए शापित मानकर बंद कर दिया गया। ये रहस्य अब गहराता ही जा रहा था। फिर आती है वो भारी बारिश वाली रात।
बालकनी में खड़े खड़े कबीर आखिरकार अपने आंसुओं को, अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता। वो बहुत ही भारी और रुंधे हुए गले से कहता है, 304 में मरने वाली लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। उस रात मैं उसे बचा सकता था। ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि कबीर कितने भयानक दर्द और गिल्ट से गुजर रहा है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? असल में वो अपने इन आंसुओं के पीछे एक बहुत ही गहरे और काले सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 4, कमरा 304 का खौफनाक सच। आन्या को बेसमेंट से एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है और इस हार्ड ड्राइव की फुटेज में वो भयानक सच कैद था। उस वीडियो में एकदम साफ दिखता है, पहले कबीर और उसकी गर्लफ्रेंड मीरा के बीच कॉरिडोर में एक बहुत ही भयंकर झगड़ा हो रहा है। फिर मीरा रोते हुए रूम 304 के अंदर भाग जाती है और फिर अचानक पूरी स्क्रीन काली हो जाती है। कॉरिडोर की लाइटें पूरी तरह से कट जाती हैं और वीडियो के बिल्कुल आखिर में ऑडियो में एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो सच में हड्डियों तक को जमा दे। ये फुटेज किसी के भी अंदर दहशत पैदा करने के लिए काफी है। और उसी रात ठीक 2:13 पर वो बंद दरवाजा अपने आप खुलता है। पूरे कॉरिडोर में एक बर्फ जैसी चुभने वाली ठंडी हवा फैल जाती है और उस भयानक अंधेरे के बीच से एक साया बाहर आता है। लंबे घने काले बाल, एक फटी हुई सफेद कुर्ती और आंखों से लगातार बहता हुआ खून। आन्या तो ये मंजर देखकर वहीं जम सी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि वो आत्मा आन्या की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी खून से सनी आंखें सीधे कबीर को घूर रही थीं। और फिर उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए वो प्रेतात्मा एक ऐसा सच बोलती है जो कबीर के बुने हुए उस पूरे के पूरे रोमांटिक ड्रामे को एक ही पल में चकनाचूर कर देता है। वो फुसफुसाते हुए कहती है, उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कबीर ने मुझे धक्का दिया था। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी को सिर के बल पलट कर रख दिया। कबीर कोई बेचारा आशिक या पीड़ित नहीं था, वो एक कातिल था। उसके गुस्से में दिए गए एक धक्के ने मीरा की जान ले ली थी और यही वो असली वजह थी जिसके कारण वो इस खौफनाक सजा को रोज रात भुगतने को मजबूर था। अध्याय 5, कभी न खत्म होने वाला श्राप। उस आखिरी तूफानी रात को जब अपार्टमेंट में ब्लैकआउट होता है तो मीरा की वो आत्मा आन्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आन्या को एक चेतावनी देती है, उसे छोड़ दो वरना अगली तुम होगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये किसी भूत की डरावनी धमकी थी या फिर एक शिकार हुई लड़की की किसी दूसरी मासूम लड़की को उस जाल से बचाने की एक हताश कोशिश। इस एक लाइन ने कहानी में एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स इमोशनल ट्विस्ट ला दिया है। खैर, अगली सुबह जब पुलिस आती है तो कबीर वहां से गायब हो चुका होता है, पर रूम 34 की तलाशी में जो मिलता है ना, उससे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। पुलिस को एक बहुत पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें कबीर और मीरा खुशी खुशी साथ खड़े हैं। लेकिन जब उस तस्वीर के बैकग्राउंड के अंधेरे को थोड़ा जूम करके ध्यान से देखा जाता है ना, तो वहां पीछे परछाइयों के बीच आन्या खड़ी हुई है। जी हाँ, वही आन्या जो उस वक्त तक उनसे कभी मिली ही नहीं थी। ये एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सब कुछ पहले से ही तय था। और फिर कुछ महीनों बाद का मंजर, एक नई लड़की वो अपार्टमेंट देखने आती है। दरवाजे पर बिल्कुल वही पुराना नोटिस चिपका है, रूममेट वांटेड, और साथ में वही 2 बजे वाली चेतावनी। लेकिन इस बार अंदर किचन में कबीर नहीं, आन्या खड़ी है। वो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी हैं। उनमें कोई जान नहीं है, बस एक खौफनाक खालीपन है। तो क्या आन्या अब एक नई मीरा बन चुकी है? क्या अपार्टमेंट का ये खौफनाक चक्र कभी टूटेगा भी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत के साथ ये कहानी हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल छोड़ जाती है कि इस कभी ना खत्म होने वाले जाल में अब असली शैतान कौन है? आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही।